दोस्तों सबसे पहली चाइना में कि ब्लैक मार्केट पे इंडियन वैक्सीन खरीद के अब मरता क्या ना करता यार, मरता क्या ना करता। वो चीनियों को भी डर लग रहा होगा, वो वैक्सीन की दवाई देखी, उसके अंदर चाउमीन निकला, वो दवाई निकली नहीं, वो भाग रहे हैं पागलों की तरह, और लाओ इंडियन वैक्सीन लाओ, वो लगाई इंडियन वैक्सीन, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला उनको। लेकिन वही चीज है कि अब चाइना फंस गया है। नाउ दे आर फोर्स टू टेक इंडियन वैक्सीन, दे आर बाइंग इंडियन वैक्सीन ऑन दी। चाइना के जैसे और वायरस की बात की जा रही है, उससे कितना खौफ है। उनके जो वैक्सीन ओरिजिनल थे दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव। तो दूसरी चीज ये है कि वो ओरिजिनली भी जिस वायरस के लिए वो बनाए गए थे उसके लिए भी वो 60% से ज्यादा इफेक्टिव। उनको खुद पता था कि उनके जो मेडिकल मेजर्स हैं और उनके जो वैक्सीन है वो इनफेक्टिव है, खासतौर से ओल्डर लोगों के लिए जो मॉडिफाइड वैक्सीन हैं उसको वो मंगाने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज बाइंग इंटरनेशनल मार्केट से जितना। ब्लूमबर्ग का एक कॉलमनिस्ट था एंडी मुखर्जी, और उसने इंडिया के लोगों को कहा था, इंडियन सरकार को, कि आप चाइना की वैक्सीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो आज सिचुएशन ये है कि चाइना की उस वैक्सीन लगे चाइना के अंदर, जहाँ पे चाइना का क्लेम था कि उसने पूरी पब्लिक को वैक्सीनेट कर दिया है। तो आज चाइना में उस वैक्सीन के बावजूद मिलियंस ऑफ लोग, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग, चीनी सामान की तरह चीनी वैक्सीन भी नकली साबित हुआ। अब चीन के लोग भारतीय वैक्सीन को ब्लैक पर खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने वैक्सीन पर भरोसा नहीं और भारतीय वैक्सीन पर चीन सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। जब भारत में महामारी का प्रकोप कुछ बढ़ा था तो भारत में बैठे चीन के कुछ पिट्ठू दलालों ने यह भारत सरकार को सलाह दिया था कि भारत सरकार भी चीन से वैक्सीन मंगा ले। अब उनके मुंह पर यह तमाचा है। तमाचे की गूंज की चर्चा सुनते हैं। अच्छा, चीन में कोविड की दवाइयाँ हो रही ख़त्म, अब वो मिल नहीं रही। वो ऐसी नकली दवाइयाँ बनाते हैं चीनी, आपको पता ही है। खुद अपनी बना के जो चाइनीज़ वैक्सीन जो थी वो तो इतनी कारगर साबित नहीं हुई। तो वहाँ पे रोज़ के रोज़ लोगों की डेथ हो रही है चाइना में, और लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि वैक्सीन उतनी कामयाब नहीं रही। यानी कि जितना हमारा सेकेंड वेव में मामला ख़राब हुआ था उससे कहीं ज़्यादा चीन में मामला ख़राब हो रहा है। लेकिन चीनी कर क्या रहे हैं? वो ब्लैक मार्केट पे इंडियन मेडिसिन खरीद रहे हैं, भारतीय मेडिसिन खरीद रहे हैं, जो कि चाइना में खरीदना इलीगल है क्योंकि चाइनीज़ ने बैन कर रखा है कि साहब इंडियन मेडिसिन नहीं आएगी। क्योंकि अगर भारतीय मेडिसिन चली गई वहाँ पे तो चीनी लोग क्या समझेंगे, यार फिर तो हम इंडियन मेडिसिन खरीद लेते हैं, वी शुड बाय इंडियन मेडिसिन, क्योंकि साहब चाइना की तो नकली मेडिसिन है। अगर चाइना ये कहता है कि 3-3.5 अरब हमने वैक्सीनेशन करवा दिया, लगे हर को 2-2, 3-3 डोज हमने लगा दिए, तो फिर चाइना में इतना बुरा हाल क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ तो जब वैक्सीनेशन नहीं लगा था लोगों को तब इतनी डेथ्स हुई थी, और सही बातें हुई थी इंडिया में। चाइना छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपको एक बात पता है दोस्तों, कि अगर भारतीय वैक्सीन आपने ली और चाइनीज़ को पता लगा वहाँ पे अथॉरिटीज़ को, तो इसके लिए सज़ा है, आपको जेल हो सकती है अगर आप चाइनीज़ सिटीजन हैं तो। दोस्तों सबसे पहले चाइना में कि ब्लैक मार्केट पे इंडियन वैक्सीन खरीद के अब मरता क्या ना करता यार, मरता क्या ना करता। और चीनियों को भी डर लग रहा होगा, वो वैक्सीन की दवाई देखी, उसके अंदर चाउमीन निकला, वो दवाई निकली नहीं, वो भाग रहे हैं पागलों की तरह, और लाओ इंडियन वैक्सीन लाओ, और लगाई इंडियन वैक्सीन, तब जाके थोड़ा सा आराम मिला उनको। लेकिन वही चीज़ है कि अब चाइना फंस गया है। नाउ दे आर फोर्स टू टेक इंडियन वैक्सीन, दे आर बाइंग इंडियन वैक्सीन ऑन दी। चाइना के जैसे और वायरस की बात की जा रही है, उससे कितना खौफ है। ये बहुत डेवस्टेटिंग है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था कि एस्टिमेट्स जो लीक हुए हैं चाइनीज गवर्नमेंट से कि 248 मिलियन इन्फेक्शंस हो चुके हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 1 out of 6, मतलब हर 1/6 चाइनीज इज सफरिंग फ्रॉम कोविड। दूसरी चीज ये है कि चाइना के जो लोग, हालांकि उन्होंने कहते हैं कि नियरली एवरीबडी हैज 3 वैक्सीनेशंस और वो 3.5 बिलियन वैक्सीनेशन दे चुके हैं, उनके जो वैक्सीन ओरिजिनल थे दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव। तो दूसरी चीज ये है कि वो ओरिजिनली भी जिस वायरस के लिए वो बनाए गए थे उसके लिए भी वो 60% से ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। और उसके बाद अब ये जो वेरिएशंस आए हैं ओमिक्रॉन के, अलग अलग वेरिएशंस, उसमें तो ये एस्टिमेट्स बास के 1.2 से लेके 1.5 मिलियन डेथ्स है। दवाखाने बंद, आईसीयू सारे फुल हैं, क्रीमेटोरियम्स में जगह नहीं है, जो जहाँ पे लाशों को जलाया जाता है क्रीमेटोरियम, वो कह रहे हैं
के 4 गुना ज्यादा एवरेज से रोज से मर रहा। तो बिग मेस, बिल्कुल काफी मेस के लिए जो मॉडिफाइड वैक्सीन हैं उसको वो मंगाने की कोशिश कर रहा है, एंड इट इज बाइंग इंटरनेशनल मार्केट से जितना। ब्लूमबर्ग का एक कॉलमनिस्ट था एंडी मुखर्जी, और उसने इंडिया के लोगों को कहा था, इंडियन सरकार को, कि आप चाइना की वैक्सीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो आज सिचुएशन ये है कि चाइना की उस वैक्सीन लगे चाइना के अंदर, जहाँ पे चाइना का क्लेम था कि उसने पूरी पब्लिक को वैक्सीनेट कर दिया है। तो आज चाइना में उस वैक्सीन के बावजूद मिलियंस ऑफ लोग, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग कोविड का शिकार हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 दिन में 250 मिलियन लोग कोविड का शिकार हो गए हैं। तो एंडी मुखर्जी, एक इंडियन ओरिजिन के कॉलमनिस्ट, ने ये कहा था ना, तो उसको तो इंटरनेशनल अवार्ड मिला था उसके कॉलम पे, जिस कॉलम का नाम था व्हाई आई एम लूजिंग होप इन इंडिया। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हमें कहाँ ज़रूरत है दुश्मनों की। ये आपकी सबा नकवी ये उस वक्त ट्वीट कर रही थी मई 2021 में, Some good news from vaccine world. China is vaccinating 14 million each day. Just digest that. ताना मार रही है भारत को। तो आज आप भारत की हालत देख लें, चाइना के बॉर्डर के ऊपर है बिल्कुल, लेकिन आज भारत में ये उनको खुद पता था कि उनके जो मेडिकल मेजर्स हैं और उनके जो वैक्सीन है वो इनफेक्टिव है, खासतौर से ओल्डर लोगों के लिए जिनके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो। तो इस वजह से वो लॉकडाउन में थे। अब इन्होंने पॉलिसीज पूरी उल्टी कर दी है। तो चाइना से एक ये नैरेटिव आ रहा है कि ये जो कोविड बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि जी जिनपिंग की पॉलिसी के खिलाफ पब्लिक ने उन्हें मजबूर किया थ्रू प्रोटेस्ट के जीरो कोविड करें। लेकिन जीरो कोविड से दो चीजें हो रही थी, जाने तो जरूर बच रही थी खासतौर से जो ओल्डर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी है, लेकिन उससे इकोनॉमी में भी डाउन आ रहा था और मेंटल हेल्थ पे काफी असर। लेकिन बाकी सब लोग भी यकीनन डर गए होंगे और कुछ ना कुछ सोचा जा रहा होगा, कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए इस तरह की सिचुएशन में। देखिए, अब मेरी फैमिली कल जा रही है इंडिया, तो मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत क्लोजली इंडिया में क्या प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं। तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि जो 5-6 मुल्कों के उन्होंने नाम लिए, जापान, साउथ कोरिया, बेसिकली थाईलैंड, चाइना से जो भी लोग वापस आ रहे हैं इंडिया को, तो उनके लिए तो वो 100% वो कोविड नेगेटिव टेस्ट डिमांड कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट पैक हो जाएंगे, देखना एयरपोर्ट पे, जिसकी वजह से भी एयरपोर्ट पे ही फैल सकता है कोविड, क्योंकि इतना लोग जमा होंगे जिनको अब टेस्ट किया जा रहा है, राइट। दूसरी चीज ये जो दूसरी जगह से भी आ रहे हैं, यानी यूरोप वगैरह से, वहां पे भी 2 से लेके 5% तक को टेस्ट कर रहे हैं और उनको मॉनिटर करेंगे। मतलब आपका टेस्ट लेके वो छोड़ देंगे आपको, लेकिन दे कीप मॉनिटरिंग। अगर आप पॉजिटिव हो तो शायद दे विल पुल यू बैक। तो दूसरे ममालिकों को भी चाहिए, खास से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन्वॉल्व हैं, जो लोग जहाँ से ट्रैफिक चाइनीज वर्कर्स की आ रही है, जा रही है। सो इट इज एन इम्पोर्टेंट मतलब मेजर, जिससे ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल। इस महामारी के दौरान भारत के खिलाफ न जाने कितना दुष्प्रचार किया गया, विस्ममन किया गया, और उसमें कुछ भारत के लोग भी शामिल थे। उन लोगों को यह पता नहीं था कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं और भारत के खिलाफ विस्ममन कर रहे हैं, भारत का ही इमेज खराब कर रहे हैं। भारत ने जब अपनी दवाइयाँ, जिसमें पैरासीटामोल और अन्य संबंधित दवाइयाँ थी, इनकी मांग विदेश में बढ़ी, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके कहा कि आप तुरंत दवाइयाँ भेजें। भारत सरकार ने जब दवाइयाँ पूरे विश्व में भेजना शुरू किया तो फिर यह खबर छपवाई गई और उसमें भारतीय ही शामिल थे कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में कि यह पैरासीटामोल और अन्य दवाइयाँ जो भारत निर्यात कर रहा है वे कारगर नहीं हैं, इनका दुष्प्रभाव हो सकता है। भारत सरकार को वह ऑर्डर कैंसिल करने पड़े, भारत को नुकसान उठाना पड़ा। फिर भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई और जब भारत ने वैक्सीन WHO के पास अनुमति के लिए भेजा तो WHO ने 6 महीने तक अनुमति देने में ही उसमें समय लगा दिया और तब यह भारत से ही आवाज़ उठने लगी कि भारत सरकार तत्काल
चीन से और अमेरिका से वैक्सीन महंगी दामों पर खरीदे। भारत की वैक्सीन अब पता लगा कि सबसे कारगर साबित हुई और जिन दवाइयों का निर्यात कैंसिल किया गया था उन दवाइयों की अब मांग चीन से आने लगी है। तो भारत के खिलाफ कितना दुष्प्रचार और षड्यंत्र किया गया और अंततः भारत ही सबसे कारगर साबित हुआ। इसके बाद भारत ने जितने भी अपने पड़ोसी देश और जितने मित्र देश हैं उनको वैक्सीन भेजना शुरू किया। तो फिर भारत के कंपटीशन में चीन और दूसरे देशों ने भी यह काम शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी आगे चला जाएगा। इसके बावजूद भी भारत ने अपना काम जारी रखा और आज सत्य की जीत हुई और भारतीय वैक्सीन सबसे प्रभावी बनकर सामने आई है। क्योंकि पूरी दुनिया से महामारी चली गई, इसके बाद भी चीन में इसका प्रकोप जारी है। अमेरिका और यूके जैसे देश, जापान जैसे देश ने अपनी वैक्सीन लगाई थी, लेकिन उन वैक्सीनों के डोज लगाने के बावजूद भी वहाँ वैक्सीन की समस्या फिर से उजागर होने लगी है। लेकिन भारत में अभी मामला नियंत्रण में है और भारत ने जो अपनी सरकार ने जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम इतने बड़े लेवल पर कराया था वह विश्व कीर्तिमान है। और अब लोग मान रहे हैं कि नहीं, भारत के साथ अन्याय हुआ है। और जब चीनी नागरिक भारतीय वैक्सीन को ब्लैक में खरीदने लगे तो उन लोगों का मुंह पर तमाचा है जो भारत में रहकर चीन का पिट्ठू बनकर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा रहकर भारत के खिलाफ बोल रहे थे, विस्मरण कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।